गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस। इससे पहले हमने सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए, आज जो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा और जो आज से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो सी प्लस प्लस का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल सेक्शन हम डिस्कस करेंगे कि जो सी प्लस प्लस है वो क्या है। सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट oriented programming language. Object oriented programming language. Okay, it is an extension to C programming. तो C++ है, नाम से पता लगता है कि जो C के अंदर फीचर्स थी वो तो इंक्लूड होंगी ही होंगी इसमें, बट प्लस प्लस है तो इसमें कुछ आपको एडवांस भी मिलेगा। इट इज एन एक्सटेंशन टू C प्रोग्रामिंग। ओके, तो C++ is a general purpose केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मीनिंग मैं आपको सी लैंग्वेज के अंदर बता चुका हूं। इसमें लोअर केस, अपर केस, प्रॉपर केस तीनों का मीनिंग अलग अलग होगा। फ्री फॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग। ओके, तो जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक जनरल पर्पस केस सेंसिटिव फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर एंड जनरल प्रोग्रामिंग को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ओके, जो सी प्लस प्लस है स्टूडेंट, लाइक सी इज ए मिडल लेवल लैंग्वेज एज इट encapsulates both high and low level लैंग्वेज फीचर्स। देखिए, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है बिकॉज क्योंकि इसमें हाई और लो लेवल लैंग्वेज दोनों की फीचर्स। ठीक है, और जो आपकी सी प्लस प्लस है सपोर्ट्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग the four major pillars of object oriented programming, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऊप्स बोलोगे। ठीक है, यूज्ड इन सी प्लस प्लस। तो इसके चार जो आपके पास मेजर पिलर्स हैं ऊप्स के, ठीक है, द फोर मेजर पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप्स। ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। वो कौन कौन से हैं? नंबर वन जो मेन आपके पास आता है, इनहेरिटेंस। नंबर टू आपके पास आता है इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म। नंबर थ्री आता है आपके पास एनकैप्सुलेशन और नंबर फोर आपके पास आता है एब्स्ट्रैक्शन। चार मेन पिलर्स होते हैं सी प्लस प्लस में ऊप्स कंसेप्ट के। ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। और स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस का यूज क्या है, स्टूडेंट को ये भी पता होना चाहिए कि जैसे मैंने अभी आपको इतना बताया कि जो सी प्लस प्लस है एक जनरल पर्पस केस सेंसिटिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये ऊप्स कंसेप्ट को फॉलो करती है, लेकिन इसका यूज क्या है सी प्लस प्लस का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आप इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो। बाय द हेल्प ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग language we can
12 different types of secured and robust application. कौन कौन सी एप्लीकेशन आप बना सकते हो? जैसे वन हो गया आपके पास विंडो एप्लीकेशन आपने बनानी है, ठीक है, आपको क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन आपने बनानी है। थर्ड, अगर आपको कोई डिवाइस का ड्राइवर आपको बनाने हो। फोर्थ है आपके पास एम्बेडेड फर्मवेयर एक्सेट्रा। तो कोई भी विंडो एप्लीकेशन बनानी हो, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन हो, डिवाइस का कोई ड्राइवर हो आपके पास, ठीक है, तो इन सब के लिए हम C++ को यूज करते हैं। और स्टार्टिंग से आपको मालूम होना चाहिए कि C++ क्या है, C++ का यूज क्या है, किस लिए हम C++ को यूज करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब कई बार माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि C और C++ में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, तो वो भी हम इसमें देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जो C++ है वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की थी? जैसे सी लैंग्वेज को डैनिश रिची ने डेवलप किया था, तो C++ है वॉज डेवलप्ड बाय बजार ने एट द लेफ्ट circa 1979 या 1980 आपको इस तरीके से थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है। तो बाजार ने स्ट्राउस्ट्रप ने एट बेल लेफ्ट सिरका में डेवलप किया था। तो कब डेवलप किया था? 1980। ओके, ये बिल्कुल जो C++ लैंग्वेज है स्टूडेंट बिल्कुल सिमिलर है सी लैंग्वेज की, और बिल्कुल सी के साथ कंपैटिबल है, क्योंकि जो इसके 99% जो सी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, बिना किसी सोर्स कोड को चेंज किए आप C++ के थ्रू आप क्या कर सकते हो? रन कर सकते हो, ठीक है ना। अब जो है इसमें हम इसकी जो है डिफरेंस हम देख लेते हैं, ताकि आपको सी और C++ में क्या डिफरेंस है वो आपको पता लग जाए। एक तरफ आप लिख लीजिए यहाँ पे सी, और एक तरफ हम यहाँ पे लिख लेते हैं C++। तो सी में क्या डिफरेंस है कि जो सी है फॉलोज प्रोसीजरल, ठीक है, प्रोसीजरल स्टाइल प्रोग्राम। ओके, और जो आपके पास C++ है उसमें क्या था कि ये एक इट इज मल्टी पैराडाइम, ठीक है, मल्टी पैराडाइम। कैसे कि इट सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजर, ये प्रोसीजर के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, ठीक है। और दूसरा जो मेन डिफरेंस आपके पास क्या आ जाता है कि जो डाटा है इज लेस सिक्योर इन सी में डाटा जो है वो कम सिक्योर है। बट अगर मैं यहाँ पे इसमें बात करूं C++ में क्या होता है कि यू कैन यूज मॉडिफायर्स, आप मॉडिफायर्स का यूज करके, मॉडिफायर्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे, फॉर क्लास मेंबर्स to make it inaccessible for outside users, ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या आ जाता है स्टूडेंट की, जो सी है फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच। जो सी है वो किस अप्रोच को फॉलो करती है? टॉप डाउन अप्रोच को एक नंबर में एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। और जो आपके पास C++ है, C++
follows the bottom up approach. जो C++ है वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है, ठीक है। ऐसे ही C जो है वो फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। C++ में जो है वो फंक्शन ओवरलोडिंग की आपके पास क्या कहते हैं फीचर अवेलेबल होती है, ठीक है। C लैंग्वेज में जो है कि आप इसमें यू कैन नॉट यूज फंक्शंस इन स्ट्रक्चर, कि उसमें आप स्ट्रक्चर्स के अंदर फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ C++ यू कैन यूज फंक्शंस इन स्ट्रक्चर। C++ के अंदर आप फंक्शंस को स्ट्रक्चर के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसी C लैंग्वेज के अंदर स्कैनफ हम प्रिंटफ यूज करते हैं। C++ के अंदर जो है वो आगे हम जो इसकी जुड़ी हुई कमांड्स होंगी इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड सी इन एंड सी आउट, वो हम इसमें आगे देखेंगे, ठीक है ना। ये तो आपके पास जो उससे ये सिंटैक्स रिलेटेड है। अब आपके पास इसमें जो मेन नेक्स्ट आपके पास इसमें फीचर आती है आपके पास कि सी प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोसीजर एंड मॉड्यूल्स। बट C++ में क्या होता है आपके पास, C++ programs are divided into functions and classes. क्लास तो फंक्शन क्लासेस में हम जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि C और C++ में जो आपके पास मेन डिफरेंस क्या होता है, जो आपको मालूम होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट जो आपके पास इसमें अब देखिए, इसमें हम आगे जो है कुछ फंक्शंस हम पढ़ेंगे C++ के अंदर, तो उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम C लैंग्वेज के अंदर किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ यूज करते थे, इसमें हम क्या यूज करेंगे। C लैंग्वेज में हम इनपुट करवाने के लिए सी इन यूज करते थे, तो इसमें हम क्या करेंगे। तो अगला जो हमारे पास इसमें कंसेप्ट आ जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट, ओके। C++ input output operation is using the stream concept. Stream क्या होता है, is the sequence, stream is the sequence of bytes, ठीक है, और flow of data। मतलब stream जो है वो क्या है, is the sequence of bytes और flow of data। It makes the performance fast, ठीक है। Next, if bytes flow from main memory to device, ठीक है, लाइक प्रिंटर हो गया आपके पास, डिस्प्ले स्क्रीन हो गया आपके पास, और एक नेटवर्क कनेक्शन हो गया आपके पास, एटसेट्रा। दिस इज कॉल्ड एज आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। बाइट्स फ्लो फ्रॉम डिवाइस, अगर हम बाइट्स फ्लो फ्रॉम मेन मेमोरी से करते हैं डिवाइस में, ठीक है, जैसे प्रिंटर डिस्प्ले स्क्रीन, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, आउटपुट ऑपरेशन। लेकिन इफ बाइट्स फ्लो फ्रॉम डिवाइस लाइक प्रिंटर डिस्प्ले स्क्रीन और ए नेटवर्क कनेक्शन एक्सेट्रा टू मेन मेमोरी, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट ऑपरेशन, इनपुट ऑपरेशन, ओके। तो अब इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं इसमें सी आउट के बारे में, कि सी आउट आपके पास क्या होता है।
सी आउट इज ये हम आगे जो ये सी आउट और सी इन जो हम पढ़ेंगे इसमें आगे काफी यूज होंगे, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। सी आउट इज ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास, ठीक है, ओ स्ट्रीम क्लास। इट इज कनेक्टेड, ये ओ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। इट इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस which is usually a display screen. Okay, the cout is used in conjunction, और ये किसके साथ हम इसको यूज करते हैं? कंजंक्शन विद स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन ए कंसोल। ठीक है, कि अगर मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करवाना है तो जो हम सी आउट फंक्शन आपके पास होता है, सी आउट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। ये इस ऑपरेटर के साथ यूज होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, ताकि आप कंसोल के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करवा सको। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जैसे हमने सी आउट पढ़ा, इसी तरीके से आपके पास आता है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? सी इन। तो इसका क्या है काम? द सी इन इज ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम क्लास। इट इज कनेक्टेड विद द स्टैंडर्ड input device which is usually a keyboard. The C-in is used with conjunction with stream extraction operator. इसको हम क्या बोलेंगे? stream extraction operator, जिसका सिंबल इस तरीके से होगा, to read the input from a console. Okay, तो वो हमने सी आउट के बारे में पढ़ा। यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग ये है कि कुछ भी स्क्रीन के ऊपर में प्रिंट करवाना है तो हम सी आउट यूज करेंगे। अगर आपको कुछ इनपुट करवाने हैं, लाइक सी में जैसे स्कैनअप यूज करते हैं, तो सी प्लस प्लस में आप सी इन का यूज करो। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से हम न्यू लाइन के अंदर आप सी के लिए न्यू लाइन में आप बैकस्लैश एन का यूज करते थे, आप बैकस्लैश एन सी प्लस प्लस में भी यूज कर सकते हो। नहीं तो इसमें आपके पास स्टैंडर्ड एंड लाइन एक आपके पास फंक्शन आता है एंड एल। ये एंड एल है, एंड वन है, एंड एल। और ये एंड एल हम किस लिए यूज करते हैं? द एंड एल इज ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये भी एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम क्लास का। ओ स्ट्रीम क्लास, इट इज used to insert a new line characters and flushes the string. Okay, न्यू लाइन के लिए हम एंड एल को यहाँ पे जो है इसमें यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाकी वेरिएबल्स डेटा टाइप सब वैसे ही होते हैं जैसे हमने सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा हुआ है, इंटीजर वगैरह, फ्लोट, ठीक है, कैरेक्टर। अब ये तो मैंने सारी आपको देखिए इसमें थ्योरी के बारे में बताया। ठीक है, अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली हम कैसे सी प्लस प्लस में एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, तो देखिए उसको हम देखते हैं। यहां से मैं क्या करूंगा, अपने कंपाइलर को ओपन करूंगा सी प्लस प्लस का। तो किस तरीके से देखिए हम सी प्लस प्लस में जो है प्रोग्राम बनाएंगे। तो देखिए इसमें एक नया हम प्रोग्राम ले लेते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे, ये सिंपल प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस।
सबसे पहले इसमें जो हम हेडर फाइल खोलेंगे iostream.h, ठीक है, iostream.h। अभी हमने पढ़ा था o stream, ठीक है, i stream, तो ये वही है। इनपुट आउटपुट stream.h हेडर फाइल, जैसे C में stdio.h हेडर फाइल हम यूज करते थे। conio.h हेडर फाइल को आप वैसे ही यूज करोगे, void में clr यूज टू क्लियर द स्क्रीन। अब इसमें एक सिंपल सी स्टेटमेंट को हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, जैसे हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सी आउट एंड C++ is better than C programming, इसको हमने देखिए यहाँ बंद कर दिया। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं F2 प्रेस करूंगा और यहाँ मैंने प्रोग्राम का नाम यहाँ पे इसमें दे दिया मैंने P1। Alt F9 से कंपाइल किया, ठीक है, कंट्रोल F9 से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। तो ये देखिए इसमें हमने बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम प्रिंट करवाया सी आउट की हेल्प से। सेम सब कुछ वैसे ही है, सारा वॉइड मेन सीएलसीआर वैसे ही, बट प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे हमने जस्ट जो है सी आउट को यूज किया है। उसमें आप प्रिंट एफ यूज करते थे, ठीक है, वहां पे आप ब्रैकेट्स को बंद करते थे, यहाँ पे आपको कोई ब्रैकेट बंद नहीं करनी, सिर्फ स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर आप सी आउट के साथ आप यूज करोगे। एंड आप यहाँ पे न्यू लाइन के लिए, नहीं तो आप यहाँ पे अगर जैसे आप बैकस्लैश यूज करते थे वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, उससे आउटपुट के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें इनपुट हम देख लेते हैं कि हम इनपुट कैसे करवाएंगे। तो हम एक प्रोग्राम हम इसके अंदर बनाएंगे यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल का, या फिर इसमें इनपुट आप कैसे करवाओगे, तो हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h void में वैसे ही हम फ्लोट डाटा टाइप यूज करेंगे जैसे हम इसमें यूज करते हैं फ्लोट रेडियस एरिया ऑफ सर्कल। सी में हमने पढ़ा सी आउट एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल सी इन। अब देखिए मैं इनपुट करवाने के लिए सी इन यूज कर रहा हूँ इस स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सिंबल के साथ। यहाँ पे मैंने रेडियस की वैल्यू इनपुट करवाई, एरिया ऑफ सर्कल आपने निकालना है, तो फॉर्मूला आप क्या लगाओगे 3.14 मल्टीप्लाई आर, यहाँ पे आपने क्या कर दिया सी आउट एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज ch, इसको मैंने सेव कर दिया PM2। Alt F9 से कंपाइल किया, कंट्रोल F9 से लिंक। अब देखिए मैं जैसे इसमें रेडियस 5 डालता हूँ तो अभी आपको एरिया ऑफ द सर्कल 78.5 आंसर शो कर रहा है। इसमें आप 4 डालते हो तो देखिए इस तरीके से। अब इसमें क्या होता है कि डेसिमल के बाद ये आपको 6 प्लेसेस तक शो कर रहा है। अगर आप 2 प्लेसेस तक देखना चाहते हो तो अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, सेट प्रिसीजन, यहाँ पे 2 दे दो आप इसके अंदर। अब वो कहता है कि जो फंक्शन सेट प्रिसीजन है शुड हैव ए प्रोटोटाइप, तो इसके लिए हमें एक हेडर फाइल खोलनी पड़ेगी। तो वो हेडर फाइल आपके पास कौन सी होती है, हैश इंक्लूड io manip.h। तो अब वो देखो हेडर फाइल की जो आपके पास एरर आ रही थी अब नहीं आएगी। io manip का मतलब आपके पास क्या होता है, io manip.h का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर हेडर फाइल, ठीक है। तो जैसे सेट प्रिसीजन फंक्शन हो गया आपके पास, सेट प्रिसीजन, ठीक है, फंक्शन इज इन दिस हेडर फाइल, ठीक है। तो अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करवाओगे और मैं इसमें 4 डालता हूँ वैल्यू, तो देखो अभी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस में शो कर, और अगर आप इसके अंदर यहाँ पे 3 लिख दें तो क्या होगा, ठीक है, 3 लिखने से क्या होगा, जैसे मैं 4 डालता हूँ बट ये शो केवल आपको 2 प्लेसेस तक ही शो करेगा, ठीक है, चाहे 3 या 4 लिखने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल बाय डिफॉल्ट डेसिमल के केवल 2 प्लेसेस तक ही आपको आउटपुट शो करेगा, ठीक है ना।
तो ये मैंने आपको C++ के जो है वो सिंपल प्रोग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं वो मैंने आपको इसके अंदर बताया है। आई होप कि ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, आपको इसमें पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू।